क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांड कैसे एक ऐसी आत्मा का निर्माण करता है जो इतनी पवित्र, इतनी भक्तिमय हो कि देवता भी उसके सामने नतमस्तक हो जाएं? आज हम प्राचीन काल के पवित्र वनों की यात्रा करते हैं, उस महान भक्त के चमत्कारी जन्म को देखने के लिए जो कभी जीवित रहा, हनुमान जी। प्राचीन काल के सुंदर वनों में अंजना रहती थी, एक आकाशीय अप्सरा जिसने श्राप के कारण मानव रूप धारण किया था। लेकिन यह श्राप ब्रह्मांड का आशीर्वाद सिद्ध होने वाला था। उनका विवाह महान वानर राजा केसरी से हुआ था, जिनकी शक्ति और वीरता सारी भूमि में प्रसिद्ध थी। फिर भी अंजना का हृदय एक गहरी लालसा लिए था। हर सुबह जब सूरज पहाड़ की चोटियों को चूमता था, अंजना भगवान शिव के सामने गहरे ध्यान में बैठती थी। उनकी प्रार्थना सरल लेकिन शक्तिशाली थी। हे महादेव, मुझे एक ऐसा पुत्र दें जो धर्म की सेवा करे और इस संसार में प्रकाश लाए। दिन के बाद दिन, महीने के बाद महीने उनकी भक्ति कभी नहीं डगमगाई। जंगल भी उनके शुद्ध हृदय का जवाब देता था। फूल और चमकदार खिलते, पक्षी मधुर गीत गाते और हवाएं भी उनकी प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक पहुंचाती थीं। ब्रह्मांडीय क्षेत्र में भगवान शिव ने अंजना की अटूट श्रद्धा देखी। उनकी समर्पणता से प्रभावित होकर उन्होंने निर्णय लिया कि वह एक दिव्य उद्देश्य के लिए चुनी जाएगी। इसी बीच अयोध्या के राज्य में राजा दशरथ पवित्र पुत्र कामेष्टि यज्ञ कर रहे थे। धर्म का पालन करने वाले पुत्रों के लिए दिव्य आशीर्वाद मांग रहे थे। इस पवित्र यज्ञ से दिव्य खीर निकली, देवताओं द्वारा आशीर्वादित अमृत। लेकिन ब्रह्मांड की इस प्रसादम के एक हिस्से के लिए विशेष योजना थी। वायुदेव, शक्तिशाली पवन देवता को इस पवित्र कार्य की जिम्मेदारी दी गई। दिव्य इच्छा का पालन करते हुए उन्होंने धीरे से आशीर्वादित खीर को आकाश में ले जाया, राज्यों और जंगलों के पार, और इसे प्रेम से भक्त अंजना के हाथों में रख दिया। जिस क्षण उन्होंने इस दिव्य प्रसादम को ग्रहण किया, उनका पूरा अस्तित्व आकाशीय प्रकाश से भर गया। जैसे जैसे महीने बीतते गए, अंजना की आध्यात्मिक चमक और बढ़ती गई। उनके गर्भ में पल रहा बालक कोई साधारण आत्मा नहीं था। वह शिव का अवतार बनने, वायु की शक्ति और शुद्ध प्रेम की भक्ति लेकर आने के लिए नियत था। चैत्र पूर्णिमा के पावन दिन, जब चांद पूर्ण चमक के साथ चमक रहा था, दिव्य बालक का जन्म हुआ। जिस क्षण वह इस संसार में आया, पूरा जंगल पवित्र मंत्रों से गूंज उठा। बालक की आंखें दिव्य ज्ञान से चमक रही थीं, उसके छोटे हाथ पहले से ही अविश्वसनीय शक्ति के संकेत दिखा रहे थे, और उसका चेहरा शुद्ध भक्ति की निर्दोषता से चमक रहा था। देवता स्वयं बालक को आशीर्वाद देने आए। इंद्र ने उसे वज्र जैसी शक्ति दी, सूर्य ने उसे तेजस्वी ऊर्जा से आशीर्वादित किया, और ब्रह्मा ने सुनिश्चित किया कि वह सभी अस्त्रों से सुरक्षित रहेगा। लेकिन सबसे कीमती उपहार था उसकी शाश्वत भक्ति, इतना शुद्ध प्रेम की बाद में भगवान राम भी खुशी के आंसू बहाएंगे। हनुमान का जन्म केवल एक चमत्कार नहीं था, यह विष्णु के आने वाले अवतार के लिए ब्रह्मांड की तैयारी थी। वह सेवा करने, प्रेम करने और संसार को दिखाने के लिए जन्मे थे कि सच्ची भक्ति कैसी होती है। यह बालक बड़ा होकर शक्ति, साहस और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक बनेगा। वह अपने प्रिय प्रभु के लिए समुद्र पार करेगा, जीवन बचाने के लिए पर्वत उठाएगा और मानवता को सिखाएगा कि सच्ची शक्ति परमात्मा के आगे समर्पण में है। आज भी करोड़ों दिल उनके नाम में सांत्वना पाते हैं। जब हम जय हनुमान का जाप करते हैं, हम उसी दिव्य शक्ति से जुड़ते हैं जिसका जन्म हजारों साल पहले हुआ था। हनुमान जी का जन्म हमें सिखाता है कि जब भक्ति शुद्ध और श्रद्धा अटूट हो तो ब्रह्मांड स्वयं चमत्कार रचने के लिए साजिश करता है। हम में से हर एक में ऐसे दिव्य प्रेम की क्षमता छुपी है। तो आइए याद रखें, हम केवल एक कहानी नहीं सुन रहे, हम एक शाश्वत सत्य से जुड़ रहे हैं। हनुमान जी का जीवन हमें दिखाता है कि सच्ची शक्ति मांसपेशियों से नहीं, बल्कि परमात्मा के प्रेम से भरे दिल से आती है। अगर इस दिव्य कहानी ने आपके दिल को छुआ है, तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज प्रेरणा की जरूरत है। अधिक पवित्र कहानियों के लिए भक्ति नोवा को सब्सक्राइब करें, जो भीतर की भक्ति को जगाती हैं। हमारे अगले एपिसोड में छोटे हनुमान की अद्भुत बचपन की लीलाओं की खोज करें, जिन्होंने देवता और राक्षस दोनों को आश्चर्य में डाल दिया। तब तक हनुमान जी के आशीर्वाद सदा आपके साथ रहें।
जय श्री राम।